ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अभी बंद नहीं है। इस शर्त पर हुआ है कि ये गोली उधर से चलेगी तो गोला चलेगा। जो भी कंडीशन प्रतिबंधित थी वो कंडीशन पूर्व जारी रहेंगी। और अगर पाकिस्तान से आगे बात होगी, कोई तीसरा देश मध्यस्थ नहीं होगा, आमने सामने बात होगी तो केवल POK को वापस करने पर बात होगी और कोई बात नहीं होगी। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने फिरोजाबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा है, अमेरिका की अपील पर भारत ने सीज फायर किया क्योंकि पाकिस्तान को अपने परमाणु ठिकानों पर हमले की आशंका थी, इसलिए उसने अमेरिका से मदद मांगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर फिर भारत के खिलाफ आतंक का सहारा लेता है तो ऑपरेशन सिंदूर फिर से एक्टिव हो जाएगा। सर, ऑपरेशन सिंदूर अब बंद हो चुका है, बंद नहीं हो गया। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अभी बंद नहीं है। तीसरे देश की मध्यस्थता हुई है इसमें? किसी कोई मध्यस्थता नहीं। दुश्मन देश गिड़गिड़ाया, उसके DGMO ने हमारे DGMO को पैरों पे गिर के युद्ध विराम का निवेदन किया। उसके बाद परमाणु हथियार को भयभीत होकर के अमेरिका को लगा कि भारत का अटैक जो परमाणु शस्त्रों के भंडार के पास हुआ है पश्चिमात से, उससे भयभीत अमेरिका हुआ और दोनों ने मिलकर के भारत से निवेदन किया। और इस शर्त पर हुआ है कि ये गोली उधर से चलेगी तो गोला चलेगा। जो भी कंडीशन प्रतिबंधित थी वो कंडीशन पूर्व जारी रहेंगी। और अगर पाकिस्तान से आगे बात होगी तो कोई तीसरा देश मध्यस्थ नहीं होगा, आमने सामने बात होगी तो केवल POK को वापस करने पर बात होगी और कोई बात नहीं होगी। आपको बता दें कि पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह फिरोजाबाद के अराव ब्लॉक के किसराव गांव में पहुंचे थे, जहां उन्होंने आव गंगा के जीर्णोद्धार कार्य के लिए शिलान्यास किया। इस मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह और DM रमेश रंजन भी मौजूद रहे। तो है और क्या योजना? देखिए, ये परंपरागत बहुत पुरानी नदी है और सिरसागंज के दोनों तरफ, एक तरफ सिरसा नदी और एक तरफ आवगंगा नदी का प्रवाह होता था। लेकिन समय काल व्यतीत होते होते ये पूरी तरह केवल नाम ही नाम रह गया था, कुछ बचा नहीं था। हम बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे अपने जिलाधिकारी जी को, रमेश रंजन जी को, जिन्होंने इसका पुनरुद्धार करने का बीड़ा उठाया और मनरेगा के अंतर्गत इसका जीर्णोद्धार पुनरुद्धार करके इससे न सिर्फ यहाँ के वाटर लेवल को दुरुस्त करने का काम हो सकेगा, बल्कि पशुओं के लिए, जानवरों के लिए और अन्य सिंचाई सुविधाओं के लिए ही ये सीधा प्रत्यक्ष रूप से लाभकारी होगी, बल्कि यहाँ का जल स्तर को व्यवस्थित और सुनिश्चित करने के लिए, स्थिर करने के लिए बहुत ही भविष्य में ये प्रेरणादायी कार्य होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, ऑपरेशन सिंदूर अब बंद हो चुका है। सिरसा नदी और आवगंगा में शासन और प्रशासन के पास पानी आने के लिए क्या एक्शन प्लान है? ये दोनों कनेक्ट है, नहर से कनेक्ट हैं। जो हमारी लोअर गंगा नहर है उससे दोनों कनेक्ट हैं। सामर बाबा तक कनेक्ट आवगंगा हो चुकी है, उससे आगे ही पुनरुद्धारित होकर उससे कनेक्ट हो ही है ऑलरेडी, और वो भी कनेक्टेड है। बड़ी नदी है वो सिरसाघाट, दोनों के कनेक्ट होने से। और इसको नंबर 1, बाढ़ का जो प्रभाव होता था अगर ज़्यादा बढ़ता तो वो रुकेगा, और पानी की उपलब्धता रहने से पशु पक्षी जीव जंतुओं को, जानवरों को, पालतू जानवरों को पानी मिलेगा, इरिगेशन की प्रतिशत लाभ मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्षेत्र में तबाही की स्थिति थी, जहाँ आप खड़े हैं या 300 फीट नीचे जल स्तर चला गया है, जहाँ ट्यूबवेलों में भी पानी देना बंद कर दिए हैं, वहाँ वाटर लेवल ऊपर आएगी, सुधार होगा, तो निश्चित रूप से आगे खेती बाड़ी की संभावनाएं बलवती बनी रहेंगी। आपको बता दें कि मौजूदा समय में अराव ब्लॉक में लोगों के बीच पानी की बड़ी समस्या है। इस इलाके का जल स्तर 300 फीट नीचे चला गया है। आव गंगा के जीर्णोद्धार के बाद नहर के क्षेत्र में पानी की समस्या दूर होगी, इससे जल स्तर बढ़ेगा और पशुओं को पानी मिलेगा, साथ ही सिंचाई की सुविधा बेहतर होगी। ये नहर लोअर गंगा नहर से जुड़ी है, इससे बाढ़ का प्रवाह भी रुकेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए फिरोजाबाद से अरशद अली की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।